हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और ये कैसे काम करता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ज़रूरत क्या है। ठीक है, बहुत सारी जानकारी आज हम लोग लेंगे। आज का वीडियो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में देखने के बाद आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी, फिर आपको कुछ और देखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग SHE भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, थोड़ा हम लोग इसका देख लेते हैं पहले। एक जार होता है, ठीक है, उसमें एक कांच का ट्यूब होता है, ठीक है, डुबाया हुआ रहता है। इसमें एक साइड में ओपनिंग रहता है, ठीक है, और यहाँ पर प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड रहता है। प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड रहता है जिसको आउटर सर्किट में वायर से जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पे वन मोलर HCl लिए रहते हैं जो H+ NCl- आयन में रहता है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस सप्लाई किया जाता है, ठीक है, एट 1 atm प्रेशर पर। जो हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इसमें 1 atm प्रेशर पर पास करते हैं। तो यहाँ से एज ए रिजल्ट होता ये है कि ये जो हाइड्रोजन गैस पास किया जा रहा है वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इसको ऐसे करके दिखा रहा है ये। तो जो हाइड्रोजन गैस पास किया है तो हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ओके। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या चीज का है, प्लेटिनम कोटेड रहता है, ठीक है। प्लेटिनम का प्लेट रहता है जिसके ऊपर प्लेटिनम कोटेड रहता है टू क्रिएट द रफनेस ऑफ द सरफेस, टू क्रिएट द रफनेस ऑन द सरफेस। इसको हम लोग प्लेटिनम ब्लैक भी बोलते हैं या इसको प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम भी बोलते हैं, ओके। तो इसके ऊपर जो हाइड्रोजन गैस भेजा जा रहा है वो हाइड्रोजन गैस इस मीडियम से आता है, यहाँ से आता है हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस आके इसके ऊपर डिपॉजिट होता है। दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जैसा बिहेव करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग यहाँ क्या बनाना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये जो इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये क्या है, गैस आयन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन गैस को भेजा जाता है हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड है, ओके। तो ये सारा कंडीशन जो भी हो रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन यहां पर क्या है, यहां पर प्रेशर जो है 1 atm रहता है। 1 atm प्रेशर में गैस को सप्लाई किया जाता है, हाइड्रोजन गैस को। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन यहां लिए हैं जिसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को डुबा के रखा गया है वो रहता है 1 मोलर HCl रहता है, जो H+ आयन का इंफॉर्मेशन देता है, H+ आयन के बारे में जानकारी देता है। और टेम्परेचर रहता है 298
केल्विन। दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन 1 मोलर हुआ, टेम्परेचर 298 केल्विन रहा। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पैरामीटर है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड को बनाया जाता है, ठीक है। और यहां से जो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ वापस बुलबुले के रूप में निकल जाता है, यहाँ पे वापस निकल जाता है, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इसके ऊपर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लेटिनम ब्लैक है या प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम या प्लेटिनम कोटेड। क्या मतलब होता है कि यहाँ पर प्लेटिनम सरफेस, जो प्लेटिनम सरफेस टू मेक द platinum surface rough, ठीक है। the platinum to make the platinum surface rough, the platinum ion या platinum metal is deposited on प्लेटिनम प्लेट। प्लेटिनम प्लेट के ऊपर प्लेटिनम मेटल को डिपॉजिट किया जाता है टू मेक द रफनेस। तो रफनेस होगा तो क्या होगा, वाई रफनेस इज जरूरी, रफनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गेट गुड एडजॉर्प्शन, गुड एडजॉर्प्शन किसका, कौन सा इसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस का जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स इसके सरफेस के ऊपर प्लेटिनम मेटल ले लेंगे, प्लेटिनम मेटल ले लिया, और प्लेटिनम मेटल के ऊपर लेकर, ये प्लेटिनम मेटल है, प्लेटिनम मेटल के ऊपर लेकर इसके ऊपर प्लेटिनम का डिपोजिशन करेंगे, ठीक है, प्लेटिनम का डिपोजिशन करेंगे। सो दैट क्या होगा, सरफेस में रफनेस बढ़ जाएगा, प्लेटिनम सरफेस के ऊपर रफनेस बढ़े, सो दैट यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके बैठना चाह रहा है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन बेस्ट होगा। ये रफ सरफेस है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एब्जॉर्ब अच्छे से होगा, और ये प्लेटिनम सरफेस है। तो देखिए अगर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो पूरी तरह से हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम सरफेस को चारों तरफ से कवर अगर कर लेता है, तो वहां पर कवर करने के बाद वो खुद से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जैसा बिहेव करने लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो प्लेटिनम सरफेस है बिहेव्स एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू मेक द platinum surface rough, the platinum metal is deposited and which serves as, and so hydrogen gas, more hydrogen gas get absorbed, ठीक है, and hence we get हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस कंडीशन में बना है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो क्या बोलेंगे, चूंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में बना है तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहाँ आउटर सर्किट से जोड़ दिया गया है टू गेट, तो ये एक तरह से ये हाफ सेल हो गया, हाफ सेल, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, हाइड्रोजन गैस पास किया, हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो गया। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं प्लेटिनम सरफेस के ऊपर, चूंकि प्लेटिनम सरफेस के ऊपर रफनेस हमको क्रिएट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लेटिनम सरफेस के ऊपर फिर प्लेटिनम मेटल का डिपोजिशन करेंगे, इलेक्ट्रोड डिपोजिशन करेंगे, तो उसके ऊपर रफनेस बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग प्लेटिनम ब्लैक भी बोलते हैं या प्लेटिनम कोटेड भी बोलते हैं या प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम बोलते हैं। तो जब इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो रफनेस ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसके ऊपर रफनेस इंक्रीज हो जाएगा, रफनेस इंक्रीज हो जाएगा। रफनेस जब इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन गैस बढ़िया से एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बढ़िया से एब्जॉर्ब होगा। जब बढ़िया से एब्जॉर्ब हो जाएगा और चारों तरफ से बढ़िया से उसको कवर कर लेगा, तो देन द प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम बिहेव्स एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चूंकि ये हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन में हम बना रहे हैं, ये मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन का पैरामीटर है, सो जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनेगा
वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। देख लीजिए, यहाँ तो ये रफनेस का बात आपको समझ में आ गया। नाउ अब हम ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हेल्प करेगा। देखिए, जनरली कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, आपने वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रादर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, कैलकुलेट किया था से E0 ऑफ Zn2 प्लस Zn, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है -0.76 वोल्ट। अब ये वैल्यू आएगा कहां से, ये वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हाउ दिस वैल्यू कैन बी फाउंड आउट, हाउ वी कैन फाइंड आउट, हाउ दिस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। बिग क्वेश्चन इज दिस। हमने तो पिछले क्लास में आपने देखा रिडक्शन पोटेंशियल हम ऐसे करके कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ऑक्सीडेड फॉर्म में। लेकिन ये वैल्यू आएगा कहां से, ये वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बोल देता हूं, देयर इज नो एनी एब्सोल्यूट मेथड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां पर मैं एक छोटा सा बात लिखता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, देयर इज no any absolute method to calculate the electrode potential इसको मैं मिटा रहा हूं, इसका काम मेरा हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी अननोन इलेक्ट्रोड। माइंड इट कि कोई भी ऐसा मेथड नहीं है, कोई भी ऐसा एब्सोल्यूट मेथड नहीं है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर पाए। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड, या हम लोग स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं सुविधा के लिए, स्टैंडर्ड, ओके, नहीं भी लिखे तो मतलब कहने का मतलब है कि हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कोई ऐसा स्टैंडर्ड टेक्निक नहीं है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई भी टेक्निक नहीं है, इस यूनिवर्स में कोई भी टेक्निक नहीं है एब्सोल्यूट कि हम जो है स्टैंडर्ड या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का हम कैलकुलेट कर पाए। तो क्या करना है हमें, IUPAC ने टेक्निक सोचा कि इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, तो उसने ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट दिया। यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करेगा, यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। कैसे, पहले तो उन्होंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए के बाद इस जो इलेक्ट्रोड ये जो हाफ सेल बना है, इस हाफ सेल का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असाइन किया, ठीक है। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस हिसाब से असाइन किया जिसको कंपेयर करके हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये रेफर करेगा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसा ये बिहेव करने लगेगा। दैट मीन्स देखिए, यहां पर ये जो प्रॉब्लम हुआ, दिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, IUPAC assign the standard hydrogen electrode and also mentioned its electrode potential
तो अगर स्टैंडर्ड बोले तो स्टैंडर्ड भी आप समझ सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट। ओके, सो एज ए रिजल्ट with the reference of standard hydrogen electrode, the electrode potential of unknown can be calculated. With the reference of standard hydrogen electrode, unknown electrode potential can be calculated. Unknown electrode potential can be calculated. ओके, तो इस हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया कि किसी भी, चूंकि ये वैल्यू असाइन हो गया है तो यहां पर हम रेफरेंस के जैसा यूज करेंगे। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसा यूज करेंगे? एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करने के बाद जो किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? देख लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो IUPAC है ना, उसने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो असाइन किया, और उसके सहारे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसा यूज करेंगे, और फिर किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो फिलहाल के लिए हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, और ये किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करता है वो अभी हमने नहीं देखा, लेकिन ये रेफर करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो क्या क्या असाइन किया IUPAC ने? E0 of standard hydrogen electrode assigned to be 0.0 volt, और सेल रिप्रेजेंटेशन, हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? ये एग्जाम में बहुत पूछता है। देखिए, पहले क्या है? प्लेटिनम है, ठीक है। प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब है। कितने प्रेशर पर एडजॉर्ब है? 1 atm प्रेशर पर। किस में डुबाया हुआ है? H+ आयन में। उसका कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। यहां पर कंसंट्रेशन इसका कितना है? 1 मोलर। 1 मोलर कंसंट्रेशन है। बात समझ में आ गई? तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर ऑक्सीडेट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E0 ऑफ H+ H2 PT इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट। एक चीज आप जान के रखिए कि हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पढ़ा था और रिडक्शन पोटेंशियल भी पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोले या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल बोले, दोनों वैल्यू 0.0 वोल्ट होगा। ओके, नाउ लेट अस सी कि कैसे हम लोग किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल ये आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ से, तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, प्लेटिनम ब्लैक या प्लेटिनम कोटेड। यहाँ पर 1 मोलर HCl लिया गया है, ठीक है, H प्लस इन फॉर्म ऑफ HCl, ओके। और ये है हाइड्रोजन सप्लाई हो रहा है, ये चीज हो। अब अगर हम किसी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसके क्या करेंगे, इसको किसी ये कनेक्ट करेंगे किसी अननोन इलेक्ट्रोड के साथ, इसको कनेक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट हाफ सेल के जैसा ट्रिप में आएगा, फर्स्ट हाफ सेल, ठीक है। और इसके साथ एक और हम इलेक्ट्रोड हाफ सेल को जोड़ देंगे, एक और हाफ सेल को जोड़ देंगे, ओके। जिसमें सुविधा के लिए हम एक अननोन ले लेते हैं, से हमको निकालना है E0 ऑफ कॉपर 2 प्लस कॉपर। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा कितना होगा ये हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉपर के इलेक्ट्रोड को, यहाँ पर कॉपर आयन का सॉल्यूशन रहेगा और ये इलेक्ट्रोड कॉपर का रहेगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर इसको पोटेंशियोमीटर के साथ जोड़ देंगे। पोटेंशियोमीटर है, यहां से ये पोटेंशियोमीटर CO मीटर के साथ जोड़ दिया, और दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अच्छा, और चूंकि हम लोग गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक सॉल्ट ब्रिज जोड़ देंगे, सॉल्ट ब्रिज, दोनों सेल को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज जोड़ देंगे। यह है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये हमने बताया हुआ है, आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा सॉल्ट ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे क्या काम करता है। तो ये, और ये सेकेंड हाफ सेल हो गया। अब यहां पर पोटेंशियल का डिफ्लेक्शन होगा तो हमको पता चल जाएगा कितना इसमें पोटेंशियल हो रहा है। तो अभी देखिए ये किस साइड में है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है, ये मेरा किस साइड में है, राइट हैंड साइड। अब यहां से E0 सेल कैलकुलेट करेंगे, E0 सेल आएगा 0.34 वोल्ट। तो यहां से जो E0 0.34 वोल्ट आएगा ये किसका है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर 2 प्लस कॉपर सिस्टम का, दैट मींस इस सिस्टम का है, क्योंकि IUPAC से ये 0 है। यहां पर E0 किस, E0 ऑफ H प्लस H2PT, इसका वैल्यू कितना है 0.0 वोल्ट। यहां पर हमको मालूम नहीं है E0 ऑफ कॉपर 2 प्लस कॉपर कितना होगा, लेकिन दोनों को मिला के हमने ई सेल कैलकुलेट किया, वैल्यू इतना आया। तो क्या हिसाब आ रहा है, ऑब्वियसली वैल्यू यहां पर पॉजिटिव भी आया है। तो क्या हिसाब आ रहा है, हिसाब ये आ रहा है कि यहां पर जो वैल्यू आया है ये इसका, ये वाले सेल का, वो यही है, क्योंकि ये वैल्यू 0 है प्लेटिनम, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो हम क्या कहने कैसे किया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसी अननोन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद टोटल जो पोटेंशियल हमको मिला वो पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, उस अननोन का होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर वैल्यू क्या मिला है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वैल्यू जो मिला है यहाँ पे, ये पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट यहां पर कॉपर 2 प्लस और कॉपर का जो सिस्टम है
will get reduced. That means on this side reduction occurs. तो रिडक्शन ऑकर हो रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन किधर होता है? कैथोड साइड में। तो यहां पर क्या, ये कैथोड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये एज ए कैथोड बिहेव करेगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर जो मेरा सेल पोटेंशियल ये इसका वैल्यू आया, ठीक है, वो पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव क्या इंडिकेट किया? पॉजिटिव इंडिकेट किया कि वो साइड में रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। दैट मींस हमारा जो कॉपर 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होगा। तो रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पर, ठीक है। तो ये कैथोड वाला साइड हो गया। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किधर हो गया? एनोड वाला साइड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड वाला साइड हो गया, और कैथोड वाला साइड हो गया। तो इस हिसाब से हम फाइंड आउट कर लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का, ठीक है। देख लीजिए। सिमिलरली एक और हम करके देखते हैं तो हमारा कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जिंक का सॉल्यूशन ले रहे हैं Zn2+, और यहां पर Zn का प्लेट ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड Zn का है, ओके। तो यहां पर हमारा क्या फाइंड आउट करना है? E0 ऑफ Zn2+, Zn क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? व्हाट विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस? यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल इसका हमको नहीं मालूम है। E0 ऑफ Zn2+, Zn इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमको नहीं मालूम है। जब यहां पर हम पोटेंशियल ये दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ देंगे पोटेंशियोमीटर के सहारे, तो यहां पर हमारा E0 सेल आएगा। डिफ्लेक्शन होगा या पोटेंशियल कितना वोल्ट आ रहा है, तो यहां पर E0 सेल आएगा, टोटल आएगा, टोटल वैल्यू यहां पर मिलेगा। वो E0 सेल जो आएगा वो आएगा -0.76 वोल्ट। अब यहां पर माइनस आ गया, ओके। दैट मींस ये साइड क्या हो गया, ये साइड में ये माइनस आ रहा है। दैट मींस ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट्स, अच्छा एक मिनट, यहां पर माइनस आया तो माइनस जो टोटल वैल्यू आया ये किसके लिए वैल्यू होगा? इसके लिए, क्योंकि इसका वैल्यू 0 है। तो यहां पर ये वैल्यू किसका होगा? E0 ऑफ Zn2+ Zn, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हम लोग लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इसका कितना आया? -0.76 वोल्ट। अब ये जो माइनस है क्या इंडिकेट कर रहा है? द माइनस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ऑक्सीडेशन occurs towards this side। दिस साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है? यहां पे जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। दैट मीन्स यहां पर जिंक 2+ जिंक, ये जो सिस्टम है गेट ऑक्सीडाइज्ड। अब ऑक्सीडेशन कहां होता है? ये ऑक्सीडेशन किस साइड में होता है? ये ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, एनोड साइड में ऑक्सीडेशन होता है। दैट मींस ये मेरा एनोड है, तो ये कैथोड हो जाएगा। तो सेल को घुमाना पड़ेगा, सेल को ऐसे करके घुमाना पड़ेगा। तो ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगा, ये मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगा, ये कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी सेल इसे घुमाना पड़ेगा ऐसे करके। तो हम कैसे करेंगे? देखिए यहां पर मेरा नेगेटिव आया, नेगेटिव वहां पर जैसे पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव आया था तो सेल वाज ओके, क्योंकि वहां पर रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। रिडक्शन किधर होता है? रिडक्शन होता है राइट हैंड साइड में। तो रिडक्शन हो रहा था तो सेल वाज ओके, सेल डायग्राम वाज ओके, सेल डिजाइन वाज ओके। बट अभी क्या हो रहा है? यहां पर जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू के हिसाब से
ये क्या होना चाहिए, ये ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन किधर होता है, एनोड साइड में, दैट मींस ये सेल को पूरा रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये भी देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ये भी हिसाब समझ में आ रहा है कि अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रोड किधर होना चाहिए, हाफ सेल किधर होना चाहिए, नेगेटिव आएगा तो हाफ सेल किधर होना चाहिए। नेगेटिव और पॉजिटिव से ही नहीं समझेंगे, यहां पर यह भी समझना होगा कि यहां पर जो E0 ऑफ हाइड्रोजन प्लेटिनम, ये जो सिस्टम है इसका पोटेंशियल कितना है, 0, और इसका पोटेंशियल कितना है, माइनस में। तो ये वैल्यू वेरी ग्रेटर देन E0 ऑफ Zn2 प्लस Zn। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो किधर साइड में रहना चाहिए, वो साइड राइट साइड में रहना चाहिए, और इसका पोटेंशियल कम है तो ये लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, यानी सेल को घुमाना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर ऐसे भी समझ में आया तो ठीक है कि ये मेरा जो है लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट है साइड है। अगर ऐसे घुमाते हैं तो घुमाएंगे तो ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। लेट अस सी, ठीक है। यानी क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कर रहा है, देखिए ध्यान से, सारा पैरामीटर यहीं पर ऐसे छोड़ दे रहा है और थोड़ा चेंज कर रहा है। क्या मिलेगा हमको, यानी यहां पर मेरा तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला सिस्टम हो जाएगा, और इधर हो जाएगा जिंक 2 प्लस जिंक वाला, जिंक 2 प्लस जिंक वाला सिस्टम हो जाएगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रोड डुबा के रखेंगे, यहाँ जिंक 2 प्लस सोल्यूशन में है और ये जिंक का प्लेट है, और यहां पर ओके, और यहां पर मेरा प्लेटिनम है, ठीक है, जिसको आउटर सर्किट से ऐसे जोड़ा गया है, यहां पर ये ऐसे इसके साथ जोड़ा गया है। यहां से हाइड्रोजन गैस पास हो रहा है, हाइड्रोजन गैस 1 ATM में पास हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो पास हो रहा है यहाँ पर आके इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो रहा है, और यहाँ पर मेरा वन मोलर H+ आयन है इन फॉर्म ऑफ HCl, यह है। बीच में पोटेंशियोमीटर है, ओके। तो यहां पर इसका वैल्यू कितना आया था, E0 और Zn2 प्लस Zn माइनस 0.76। पोजीशन सही है, सही पोजीशन पर आ गया, दैट मीन्स ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये एनोड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में है। और ये मेरा यहां पर इसका वैल्यू कितना है, E0 ऑफ H+ हाइड्रोजन प्लेटिनम, ये 1 ATM, यहाँ पर 1 मोलर कंसंट्रेशन, और ये 1 ATM, वैल्यू कितना है 0.0 वोल्ट। तो यहाँ पर E0 ऑफ H+ H2 प्लेटिनम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन E0 ऑफ Zn2 प्लस Zn। तो ये राइट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये मेरा कैथोड है। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके, तो हम पता कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोड जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के किस साइड में रहेगा, पहला बात।
और दूसरा बात ये हमको पता चल गया कि अगर दो इलेक्ट्रोड हम ले लेते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव किधर रहेगा पॉजिटिव किधर रहेगा, यह हिसाब आ गया। फिलहाल यहां पर जैसे हमने किया तो मेरा इनिशियली जिंक वाला इधर था, तो मैंने नेगेटिव मेरा सेल पोटेंशियल जो कैलकुलेट किए पोटेंशियोमीटर से मेरा इतना वैल्यू आया। दैट मीन्स मेरा सेल डिजाइन रॉन्ग था, हमने रिवर्स करना था। तो ये भी गाइड हो रहा है कि नेगेटिव रहेगा या सेल पोटेंशियल कम रहेगा तो उसको किधर रहना है, और सेल पोटेंशियल ज्यादा रहा तो वो उसको किधर रहना है। ये समझ आ गया आपको? ठीक है, देख लीजिए। तो यहां से 2-3 बातें हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे मेरा यहां पे नोट बिफोर करके हम लोग 2-3 बातें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पहला कि मेरा जैसे E0 जिंक 2 प्लस जिंक नेगेटिव आया, दैट मीन्स यहां पर मुझे सिर्फ और ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन होना है। तो ये ऑक्सीडेशन होना है तो ये किधर जाएगा? अगर हम कंपेयर करते हैं किसकी तुलना में, अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में, तो ये मेरा किधर जाएगा? तो ये एनोड पर जाएगा। तो ये मेरा रिडक्शन होना है और ये मेरा कैथोड पर जाएगा। पहला केस 1। और दूसरे केस में अगर हम समझें केस 2 में कि अगर मेरा E0 ऑफ कॉपर 2 प्लस कॉपर है, ये वैल्यू कितना आया? पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। ये वोल्ट में, ये भी वोल्ट में होगा, यूनिट वोल्ट में होगा। तो यहां पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है किससे तो हम कंपेयर करेंगे, हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ध्यान से समझिएगा। तो ये दोनों में ज्यादा कौन है? ये 0.0 वोल्ट है। दोनों में ज्यादा कौन है? ये ज्यादा है। तो ये इधर किधर जाएगा? ये रिडक्शन होगा इधर इस पर, तो ये जाएगा कैथोड में। और ये क्या होना है? ये ऑक्सीडेशन होना है। ये किधर जाएगा? ये एनोड पर जाएगा। ठीक है। और यहां पर ये दैट मीन्स ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा राइट हैंड साइड और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से हम ये समझ पा रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंपेयर करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी है कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें पढ़ना है सिलेबस में, तो मैंने रिडक्शन पोटेंशियल पर ही ज़्यादा इंपेसाइज दिया कि हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं वो पता चल गया। अब वो कैलकुलेशन करने के समय अगर आपको टोटल सेल पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो अननोन इलेक्ट्रोड किधर साइड में रहना चाहिए? वो एनोड साइड में रहना चाहिए, जैसा जिंक के केस में हुआ था, जो थोड़ी देर पहले हमने मिटा के फिर उसको रिवर्स किया, करेक्ट किया। और अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स वो राइट हैंड साइड में ही रहना है, जैसे कॉपर के केस में हुआ, कॉपर 2+ के सिस्टम में हुआ। ठीक है, तो आज हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लिया, कैसे क्या होता है, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्या क्या पैरामीटर्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्ट करने के समय ध्यान में रखने चाहिए। प्रेशर 1 atm रहना चाहिए, कंसंट्रेशन वो जो HCl लेंगे वो 1 मोलर रहना चाहिए। एक्चुअली इसको हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही है। तो मैं क्या बोल रहा था, प्रेशर 1 atm रहना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो ले रहे हैं जिसमें प्लेटिनम को डुबो के रखना है उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर रहना चाहिए। और प्लेटिनम का सरफेस रफ होना चाहिए। रफ सरफेस होने का क्या मतलब है कि उस पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब अच्छे से होगा। तो रफनेस हम कैसे कर सकते हैं? रफनेस खुरच के नहीं करेंगे, प्लेटिनम कॉस्टली मेटल है तो हम खुरच के नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर डिपॉजिट करेंगे। तो डिपॉजिट इलेक्ट्रो डिपोजिशन करने से भी सरफेस रफनेस हो जाता है, रफ हो जाता है, तो वहां पर एब्जॉर्ब अच्छा होगा। जब पूरी तरह से ये से सपोज करिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इसके चारों तरफ अगर रफ सरफेस है और उसके ऊपर एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाएगा तो ये कैसा बिहेव करेगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जैसा बिहेव करेगा। जैसे इसके ऊपर पेंटिंग कर दी हाइड्रोजन का, रफनेस जितना रहेगा उतना अच्छा से पेंटिंग होगा। बात समझ में आ गई?
तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन्स इक्वेशन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ता है और मोटिवेशन भी मिलेगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अच्छे, थोड़ा सा हिम्मत मिलता है और वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है, अच्छा कंटेंट लाने में भी मज़ा आता है, ठीक है। आप हिम्मत बढ़ाते रहिए, ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।